जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके परिवार प्रदीप कुमार मैथ्स क्लासेज में। आशा करते हैं कि आप पिछले वीडियो को देख कर आए होंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक देख लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तब क्वेश्चन का प्रॉपर नोट्स बनाया करिए ताकि आपको फायदा हो सके। चलिए हम लोग 7 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब होता है कि समान दूरी पर है। अगर कोई भी बिंदु दिए गए दो बिंदु से समान दूरी पर है, इसका मतलब होता है जो समदूरस्थ है ना वो बिंदु बीच में होता है और बाकी दिए गए दो बिंदु साइड साइड में होता है। जैसे कि इसका फिगर बना के हम इसको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो भी बिंदु समदूरस्थ दिया गया उसको यहाँ पे आप रखा करिए, ताकि जो बिंदु दिया गया उसको साइड साइड में रखा करिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करिए जो बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है। कौन सा बिंदु समदूरस्थ है? तो जो बिंदु एक्स अक्ष पे है। तो जो भी बिंदु समदूरस्थ है उसको यहाँ पे रखना है। तो बिंदु एक्स अक्ष का है उसको यहाँ रखिए, बाकी दिए गए दोनों बिंदु को आप यहाँ पे रखा करिए। चूंकि ये वाला बिंदु एक्स अक्ष का है, आपको पता होना चाहिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई का मान लिखते हैं। चूंकि बिंदु एक्स अक्ष का है अर्थात वाई का मान तो जीरो होगा, फिक्स है। कभी बिंदु एक्स अक्ष पे हो तो वाई का मान जीरो होता है, और कभी बिंदु वाई अक्ष पे हो तो उस कंडीशन में एक्स का मान जीरो होता है। चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पे है तो एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, उसको हम एक्स मान ले रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब बाकी दो बिंदु कौन कौन सा दिया गया है? तो 2-5, 2-5, एक बिंदु दिया गया आपका -2,9, -2, तो कभी भी कोई भी बिंदु समदूरस्थ हो उसको बीच में रखना है, बाकी दिए गए बिंदु को साइड साइड में रख लेना है, ठीक। हमसे बोला गया ये वाला दूरी और ये वाला दूरी सेम है। लिखिए बिंदु, ये बिंदु रहा ए, इसको आप नाम दे दीजिए बी, इसको आप नाम दे दीजिए सी, ठीक। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। चलिए दिया है, क्या दिया है? ए बी दूरी अब बराबर है ये वाला सी बी दूरी, ठीक है। तो हमसे ये वाला बिंदु पता करना है, एक अक्ष का ये वाला बिंदु। चलिए ये दूरी है, दूरी से दूरी लगाइए, ये भी दूरी है, इधर भी आप दूरी से दूरी लगाइए। ए बी x1 y1, ये रहेगा x2 y2, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको फॉर्मूला पता होगा। दूरी सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पिछले क्लास में हम लोग दूरी सूत्र बढ़िया से प्रॉपर तरीके से हम लोग समझे थे, ठीक है। तो ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, तो क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 माइनस में है का होल स्क्वायर। सही से लिखिए इसको, बराबर सी बी, ये भी दूरी है, ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, तो x2 माइनस x1 -2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जैसा कि आपको दिख रहा है इधर भी रूट है और इधर भी रूट है, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसीलिए जब भी रूट हो तो रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ताकि हमारा रूट समाप्त हो और उसको हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। बाकी ये तो फॉर्मूला के अनुसार हुआ है, इधर भी इतना फॉर्मूला के अनुसार हुआ है, यहाँ पे 2 है। रूट को समाप्त करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। चलिए रूट लिखिए अभी। ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका a² प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। -2ab होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² -2ab, ठीक है। तो a² प्लस b² -2ab, 2ab, तो 2 दूना 4x हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए जीरो कोई वैल्यू नहीं, माइनस माइनस प्लस 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना? 25। स्क्वायर करना है, पूरे का आप स्क्वायर करिए, उधर भी करेंगे, रूट अंडर लिखिए। ये आपका बन जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस, क्या देखिए जीरो कोई वैल्यू नहीं है, -9 का स्क्वायर करिएगा तो आपका हो जाएगा 81। स्क्वायर करना है इधर भी, इसको ये स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। इधर हो जाएगा x² प्लस का 4 और माइनस का 4x, ये रहा प्लस का 25। उधर में आपका देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा आपका a² प्लस ये हो जाएगा b² प्लस 2ab करिएगा, 2 दूना 4x हो जाएगा, ये प्लस का 81, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका है, ठीक है। सबको पूरे वो लिख दीजिए, क्या लिखा हुआ है? x² प्लस 4 माइनस का 4x प्लस का 25। अब यहाँ डायरेक्ट x² को x² से काट सकते हैं, खैर चलिए पूरे बढ़िया से लिखते हैं।
ताकि किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत ना हो। प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4x इधर आएगा माइनस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 81 इधर आएगा तो माइनस का 81 हो जाएगा। उधर में हमारा कुछ नहीं बचेगा, ये अर्थात जीरो बचेगा। ये देखिए प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सेम को सेम से घटाएंगे जीरो आएगा। सेम यहाँ प्लस 4 को माइनस 4 को जीरो कर सकते हैं, तो आपका यहाँ हो जाएगा माइनस का 4x है और यहाँ भी माइनस का 4x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी माइनस का 8x हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस का 25 है और यहाँ पे माइनस का 81 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और कुछ है यहाँ पे देख लीजिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्लस का 25 है, माइनस का 81 है, प्लस माइनस माइनस, साइन तो माइनस का ही होगा, घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, है ना। 56 हो जाएगा, सही है। उधर हमारा क्या बचा हुआ है, जीरो है, तो माइनस क्या 8x है, अब माइनस का 56 उधर जाएगा तो हमारा प्लस का 56 हो जाएगा, यानी हम यहाँ से x निकालेंगे तो 56 अब बट्टा में हो जाएगा -8। माइनस को कभी नीचे नहीं लिखते, ऊपर लिखिए, 8 से काटिएगा तो 7 बार कट जाएगा यहाँ पे आपका, यानी x का मान आ जाएगा -7। खैर चलिए, x का मान हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे ये वाला बिंदु पूछा गया है, अर्थात लिखेंगे यहाँ पे अर्थात अगर बिंदु B का बात करें कि हम x को 0 माने थे, x का मान आ चुका है -7, ये रहा आपका आंसर। वीडियो को नोट कर, इसको नोट करिए। चलिए एक मिनट वेट करिएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि y का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 हो। बाकी क्वेश्चन में होता क्या था कि दो बिंदु दे दिया करता था और दोनों के बीच का हमसे दूरी पूछा जाता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि दो बिंदु दिया गया, दोनों का बीच का दूरी ऑलरेडी दे दिया गया है, तो आपसे एक चर है, उस चर का मान आपसे इस पर पूछ लिया गया। जैसे कि इसका फिगर बनाते हैं, दो बिंदु दिया गया P और Q, दो बिंदु है, एक बिंदु P है और एक बिंदु आपका जो है ना Q है। P कौन सा दिया गया बिंदु 2 - 3, Q बिंदु दिया गया आपका 10, y, और दोनों का बीच का दूरी दे दिया गया। इस बार PQ के बीच का दूरी दिया गया 10 यूनिट है, 10, दोनों का बीच का दूरी इस बार 10 दिया गया, तो आपसे इस पर y का मान हमसे पूछा गया। चलिए करते हैं, दिया है क्या दिया है, तो आपको PQ दिया गया, PQ का मान मतलब दोनों का दूरी दिया गया कितना 10 दिया गया है, तो आपसे पूछा क्या गया है y = what। चलिए जो दिया गया उसका यूज करिए, चूँकि PQ बराबर कितना दिया गया आपका 10 दिया गया है, PQ आपका क्या है दूरी है, तो आप दूरी से अप्लाई करिए यहाँ पे। ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उधर आपका हो जाएगा 10। जैसा कि आपको दिख रहा है इधर हमारा रूट है, अर्थात रूट को समाप्त करने के लिए इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग आपको करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट लगाइए, स्क्वायर करने के बाद जो होगा देखा जाएगा, अभी तो आप रूट लगाइएगा ही। 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करिएगा आपका हो जाएगा 64 प्लस, यहाँ देखिए y -+ 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस वाली लाइन के अनुसार इधर स्क्वायर करना है, उधर 10 है उधर भी आप स्क्वायर करिए। यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये रहा आपका 64। ये a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, आप प्लस 2a करिएगा, 2 × y × 3 करिएगा तो 2 × 6y हो जाएगा आपका, उधर 10 का स्क्वायर करिएगा 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए वाई स्क्वायर, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का 6y, और ये देखिए 64 में 9 जोड़िएगा आपका कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा आपका, ठीक है। प्लस का 100 इधर आएगा तो हमारा माइनस का 100 हो जाएगा, उधर में हमारा 0 हो चुका है, यानी वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस माइनस माइनस है, घटाइएगा तो साइन माइनस का होगा 27 हो जाएगा, उधर में आपका 0 हो जाएगा।
और यहाँ देखिए आपका गुणनखंड आ चुका है, द्विघात समीकरण जो होता है। और द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो भी बीच वाला पद होता है उसको दो भागों में तोड़ना होता है, दो अंकों में तोड़ना होता है। अब वो दो अंक क्या क्या सोचा जाता है, वो दो अंक क्या रखा जाए ताकि दोनों को जोड़ने पे या घटाने पर प्लस का छवा ही आना चाहिए, और दोनों को गुणा करने पर शुरू वाले और अंत वाले को गुणा करने पर जो भी आए वो आना चाहिए। दो अंक कहाँ से लाएंगे, अपने आप से तो इमेजिन करिएगा नहीं, इमेजिन करने पर भी हो जाता है, बट इमेजिन करने पर भी छोटा अंक था आप इमेजिन कर पाइएगा, बट यहाँ पे बड़ा अगर अंक आ जाता है तो आप बच्चा इमेजिन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उस अंक को खोजने का तरीका होता है। तरीका क्या होता है, आप शुरू वाले अंत वाले को गुना करिए। देखिए प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस, 27 को वाई स्क्वायर में करिएगा तो 27 वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो भी अंक है उसका भाज्य गुणनखंड किया करिए। 27 का भाज्य गुणनखंड करिएगा, 3 से लगाइएगा 9 बार में, 3 से लगाइएगा 3 बार में, 3 से लगाइएगा 1 बार में, यानी आप 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। अतः जो भी दो अंक आएगा इसी के अंदर का रहता है, जो भाज्य गुणनखंड करने पर जो भी आता है उसी के अंदर का रहता है। चलिए अब किसी को किसी के साथ गुना करके आप दो अंक खोजना होता है। जैसे मान लीजिए हम 3 को अकेला रख दें और 3 3 9 अगर कर ले तो देखिए, और हम दोनों को जोड़े तो 9 3 हमारा 12 हो जाएगा, चूँकि 6 ही रहना है। अगर घटाए तो 9 में से 3 घटेगा 6 हो जाएगा। घटाने पर आ जाना है। अब कई बच्चा होता है कि आप जोड़ने या घटाने पर आ जाता है उसको लिख लेता है, ऐसा नहीं है। जोड़ने घटाने पर केवल आने से नहीं होता, गुना करने पर भी आना चाहिए। तो गुना करिएगा तो 3 9 27 हो जाएगा, आ जा रहा है। ठीक है, अब बात आता है किसको प्लस में रखा जाए किसको माइनस में रखा जाए। तो देखिए हमको साइन प्लस का 6 वाई लाना है, अर्थात जब साइन प्लस का लाना है तो 9 को बड़े वाले को प्लस में रखना पड़ेगा, छोटे वाले को माइनस में रखना पड़ेगा, है कि नहीं। अब वाई भी लाना है तो इसमें भी वाई रहना चाहिए, इसमें भी क्या रहना चाहिए, वाई रहना चाहिए। ये रहा, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 9 वाई में से 3 वाई घटेगा, प्लस का 6 वाई आ जाएगा। गुना करके देखिए माइनस प्लस माइनस, 3 9 27, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, आ जा रहा है, अर्थात इसी को रखना है। चलिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर। फर्स्ट वाले पद को और लास्ट वाले पद को कुछ भी नहीं करना है, केवल बीच वाले को तोड़ना होता है। प्लस 6 वाई को आप क्या लिख सकते हैं, 6 वाई जगह पे लिख सकते हैं प्लस का 9 वाई माइनस का 3 वाई। आप किसी को पहले आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। माइनस 3 वाई, ये रहा आपका माइनस का 27 बराबर में 0। अब चलिए अब आपको कॉमन लेना होता है, जोड़ा बनाकर बस। देखिए इसके पास वाई है, वाई स्क्वायर में भी वाई होता है, वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वाई इंटू वाई। ठीक है, इसके पास भी वाई है, इसके पास भी वाई है, वाई कॉमन लीजिए। कॉमन वो चीज़ लेते हैं जो दोनों के पास होता है, सबके पास होता है, कारण दो पद से कॉमन ले रहे हैं अर्थात दोनों के पास पास में होना चाहिए। इसमें से वाई निकालिएगा, 2 वाई थे, 1 वाई निकल चुका है, 1 वाई रह जाएगा, प्लस वाई निकल चुका है 9 रहेगा। इसमें देखिए माइनस इसके पास भी माइनस इसके पास भी है, माइनस निकालिए। 3 इसमें है, 27 में भी 3 होता है, यहाँ तोड़े तो 27 को, 27 में 3 3 वो 3 था। ठीक, खैर वाई इसके पास है बट वाई इसके पास नहीं है, तो वाई को कॉमन नहीं लेंगे, केवल 3 कॉमन लीजिए। इसमें वाई बच जाएगा, माइनस कॉमन निकाल चुके, प्लस बचेगा। 27 में से 3 कॉमन निकालेगा, 9 बच जाएगा। क्योंकि जब भी आप कॉमन लीजिए क्या बचेगा, इसके लिए क्या करिए, जो कॉमन लिए हैं जिसमें से लिए उसमें भाग कर दीजिए। ठीक, यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 कॉमन ले लीजिएगा, बाहर आ जाएगा, 3 3 9 बच जाएगा, वही लिखा गया। अब क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे अब 2 पद हो चुका है, यहाँ पे 1 पद है, यहाँ पे 1 पद है। इसमें भी देख रहे हैं इसके पास भी वाई प्लस 9 है, इसके पास भी वाई प्लस 9 है, दोनों के पास सेम चीज़ है, कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लीजिएगा, वाई प्लस 9, इसके पास भी है और इसके पास भी है। जब कॉमन लीजिएगा तो इसमें बच जाएगा वाई और इसमें बच जाएगा माइनस का 3। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 0 छूट रहा है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो ब्रैकेट में सेम उसको एक जगह लिख देना है, बाहर वाले को एक साथ लिख देना। ठीक, अब देखिए इतना गुना इतना बराबर 0 है, इसका क्या मतलब है कि ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है, हम यहाँ अर्थात करेंगे y प्लस 9 बराबर हो जाएगा 0, ये y माइनस 3 ये भी 0 के बराबर होगा। यहाँ से y का मान आ जाएगा माइनस का 9 और यहाँ से y का मान आ जाएगा 3। और तो हम कह सकते हैं y का 2 मान आएगा, एक -9 आएगा, एक तो 3 आएगा। ये आपका आंसर होगा, y का मान ही हमसे पूछा गया। वीडियो को रोकर इसको नोट करिए। चलिए चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया,
9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, इस बार Q बिंदु जो है ना P और R से समदूरस्थ है, यहाँ पर Q बिंदु समदूरस्थ है, अर्थात Q को आप बीच में रखिएगा, बाकी P और R को साइड साइड में रखिएगा, ठीक। तो आगे हमसे कहा गया तो x का मान ज्ञात करिए, फिर कहा गया QR दूरी ज्ञात करिए और PR दूरी ज्ञात करना है। 3 क्वेश्चन पे पूछा गया है, पहले x का मान निकालना है, फिर दूरी QR को निकालना है, फिर दूरी PR को निकालना है। चलिए इसका फिगर सबसे पहले बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। कौन सा बिंदु से इस पर समदूरस्थ था? तो Q बिंदु समदूरस्थ था, तो Q को यहाँ रखें। Q 0,1 दिया गया है और P और R दिया है। P हमारा 5 - 3 दिया है, एक तो यहाँ R 5 - 3 दिया है और ये रहा आपका R x, 6 दिया गया है, ठीक है। चलिए इस पर कहा गया है Q जो बिंदु है P और R से समदूरस्थ है, अर्थात जितना दूरी PQ है उतना ही दूरी हमारा RQ है। चलिए तो x का मान निकालना है। देखिए क्या क्या दिया है, क्या दिया है? PQ बराबर है RQ। तो क्या क्या पूछा है? तो आपसे x का मान पूछा है, साथ में आपसे QR दूरी पूछा है और साथ में आपसे PR दूरी पूछा है। ये 3 आंसर याद करना। चलिए जो भी दिया उसका आप यूज करिए इस वाली चीज़ का। देखिए चूंकि PQ अब बराबर दिया है RQ, दूरी सूत्र लगाइए दोनों तरफ। PQ दूरी रूट अंडर PQ ये वाला x1 y1, ये रहा x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 है का होल स्क्वायर बराबर उधर RQ x1 y1, ये रहा x2 y2, हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए इधर भी रूट है हमारा, उधर भी रूट है, अर्थात दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए लीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट लगाइए, क्या हो जाएगा? 0 कोई वैल्यू नहीं, -5 का स्क्वायर करिएगा 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, इस वाले लाइन के अनुसार पूरे का स्क्वायर करिए, वर्ग करना है दोनों तरफ। उधर देखिए रूट अंडर 0 कोई मान नहीं है, -x का स्क्वायर करिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर करिए माइनस कैंसिल हो जाता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 में से 6 घटाएंगे -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करिएगा आपका 25 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, इधर किए थे इधर भी कर दिए, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 3 1 4 का स्क्वायर करिएगा 16 हो जाएगा, उधर आपका हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 25। ये देखिए प्लस का 25 इधर भी उधर भी प्लस 25 है, एक तरफ लाएंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा, 25 में से 25 गया 0 हो जाएगा, अर्थात इधर हमारा 16, उधर बच चुका है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का मान आ चुका है 16। अब देखिए यानी एक्स, देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा 16, साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। जब भी स्क्वायर हटाते हैं एक तरफ का दूसरे तरफ रूट चढ़ता है और साथ में प्लस माइनस आता है। अब मन में कई बार बच्चा के मन में क्वेश्चन आता है कि प्लस माइनस क्यों आता है, तो चलिए इसके बगल में इसका रीजन देखते हैं। क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर में 16 था, अर्थात एक्स स्क्वायर जब 16 को इधर लाएंगे तो माइनस का 16 उधर में हो जाएगा हमारा 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, उधर में हमारा 0। आपको दिख रहा हो यहाँ पे, इसको हम a बोले इसको b बोले, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू कर सकते हैं a माइनस बी, ये इज इक्वल टू 0 हो चुका है। अब यहाँ से कह सकते हैं कि x प्लस 4 भी 0 के बराबर होगा और x माइनस 4 भी 0 के बराबर होगा, तो अर्थात क्या करिएगा, जब x प्लस 4 बराबर 0, इसको सही से लिखिए, x प्लस 4 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4 बराबर में 0, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -4 और यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका +4। तुम कह सकते हैं एक मान यहाँ पे, अर्थात x का दो ठो मान आया, x इज इक्वल टू -4 आया, एक ठो +4 आया, माइनस प्लस दोनों आता है, इसलिए हम
शॉर्ट में क्या करते हैं कि जब भी स्क्वायर हटाते हैं दूसरे तरफ रूट लगा कर प्लस माइनस ले लेते हैं। तो आपका बेसिक तरीका ये था, बाकी प्रॉपर तरीका यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का वर्गमूल होता है आपका 4, अर्थात आप कह सकते हैं x का 2 माना है, एक ठो +4 है, एक ठो -4। बहुत बच्चा इस बात को भी नहीं समझ पाता है कि यहाँ प्लस माइनस 4 का क्या मतलब है। प्लस माइनस 4 का मतलब होता है कि x का मान +4 भी है और x का मान -4 भी है, दोनों मान पॉसिबल है। ठीक है, तो आपसे x का मान हमसे पूछा गया था, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अर्थात जब यहाँ पे x का मान रखिएगा तो r का 2 मान निकलेगा, बिंदु r 2 निकल जाएगा। पहला अगर x पे जब 4 लेंगे तो 4,6 का बनेगा, और एक और बन सकता है x का मान यदि हम -4 ले तो -4,6 बन जाएगा। यानी बिंदु r 2 पॉसिबल है, पहला 4,6 हो सकता है, एक -4,6 भी हो सकता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में QR दूरी पूछा गया है, दूरी QR पूछा गया। चलिए अब QR निकालने के लिए कहा गया है, तो निकालिए आप QR। चलिए दूरी सूत्र लगाइए, x1/1 ये रहेगा x2/2। QR दूरी हम 2 बार निकालेंगे, एक बार इसका इसके साथ लेकर और फिर इसका इसके साथ लेकर, क्योंकि r का मान 2 है, बिंदु r जो है 2, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो एक इसके इसके साथ निकालेंगे और एक इसका इसके साथ निकालेंगे, यानी QR दूरी जो है ना 2 बार निकालेंगे। चलिए, तो ये रहा x1/1 और ये रहा x2/2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। जीरो कोई मान नहीं है, जीरो कोई वैल्यू नहीं है, 4 का स्क्वायर करिएगा 16 आ जाएगा, प्लस 6 में से घटेगा 5, 5 का स्क्वायर करिएगा 25 आ जाएगा, अर्थात जब दोनों को जोड़िएगा तो 41 हो जाएगा। ठीक, QR आ चुका है। एक बार और QR निकालेंगे हम, फिर QR देखिए, QR फिर से निकालिए, इसका इसके साथ निकालिए, x1/1 x2/2, x2 -4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप करिएगा -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 6 में से घटे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी ये भी आ जाएगा आपका 41। ठीक है, चलिए QR दूरी आपसे पूछा गया है, एक और आपसे पूछा गया है PR पूछा गया है, ये वाला ये निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, PR दूरी आपसे पूछा गया, तो PR को यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। चलिए फिर तो आप निकालेगा PR, P ये रहा R। ठीक है, तो PR दूरी भी हम 2 बार निकालेंगे, एक बार इस बिंदु का इसके साथ और एक बार इस बिंदु का इसके साथ। ठीक, चलिए आप पहले किसी के साथ निकाल सकते हैं, ये रहा x1/1 और ये रहा हमारा x2/2। क्या करिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका आ जाएगा 4 में से 5 घटेगा -1, यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर करिएगा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी आपका ये आ जाएगा 1 और प्लस 6 3 9 का स्क्वायर करिएगा 81 हो जाएगा, जोड़िएगा आपका हो जाएगा 82। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए और आगे हम फिर से PR निकालते हैं, फिर PR निकालिए, रूट अंडर इस बिंदु का भी इसके साथ निकालिए, x1/1 ये रहा x2/2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी -9 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस ये रहा आपका 6 और माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका 81 और प्लस 6 3 9 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 81, यानी आपको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 162। इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए 2 को 3 का 1 3 बाहर आ जाएगा, फिर 2 3 का 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर ही रह जाएगा, 3 एक और 3 2 अंदर आ जाएगा, अर्थात 9√2 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, ये भी आपका आंसर, ये भी आपका आंसर और ये भी आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, वीडियो को रोकर इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। ठीक, चलिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस एक प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करिए कि बिंदु x, वाई बिंदु 3, 6 और इतना से समदूरस्थ हो जाए। एक बिंदु दिया गया है जो दिए गए दो बिंदु से समदूरस्थ है, तो हमसे बोला गया x और y में एक रिलेशन पता करना है। संबंध निकालने का मतलब क्या होता है? संबंध जैसे कि x और y में संबंध निकालना है, इसका मतलब है कि x y से बड़ा है, x y से छोटा है, x y का 4 गुना है या x y के बराबर है, मतलब एक समीकरण पता करना होता है। समीकरण का मतलब ये होता है, समीकरण में जो जो चर है उन सभी चर के बारे में संबंध बताता है। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है, इक्वेशन है, उसमें एक चर x है और y है, एक z है, अर्थात समीकरण का मतलब क्या हुआ कि जो समीकरण जो है ना x, y और z में संबंध बताता है, रिलेशन बताता है। ठीक, तो क्वेश्चन में एक बिंदु दे दिया गया है और दिए गए दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, तो सेम आप इसका फिगर बनाइए, फिर एक समीकरण पता करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया कि x, y जो है ना बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है। जो बिंदु है x, y दिया गया, समदूरस्थ जो भी है उसको यहाँ पे रखना है। तो कौन सा बिंदु समदूरस्थ है? तो x, y वाला। ये बिंदु दिया गया x, y, इसको आप टॉप पे रखना है, बाकी को साइड साइड में रख देना है। इसको बाकी आपका बिंदु दिया गया 3, 6 और एक बिंदु दिया, सही से लिखिए इसको, 3, 6 और एक बिंदु दिया गया -3, 4। बाकी इसको आप इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जो समदूरस्थ बिंदु उसको टॉप पे रखना है। चलिए, आपसे कहा गया है कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ठीक है, समदूरस्थ है। नाम दे दीजिए कुछ भी आप, A, B, C, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि आपको कोई फेमस बढ़िया लेटर लगता हो तो वो लेटर आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए, दिया है AB और ये CB, AB दूरी और CB दूरी दोनों आपस में बराबर है। चलिए, दूरी सूत्र लगाइए आप, AB रूट अंडर, क्या होता है दूरी सूत्र, क्या होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x1 y1 और ये रहा x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी लगाइए CB के लिए x1 y1, ये रहा x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर करिए, रूट लगाइए। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab होता है। तो जब x का स्क्वायर करेंगे तो x² + b² यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -2ab होता है, 2 गुना x गुना 3 करिएगा तो 2 3 6x हो जाएगा। सेम यहाँ करिएगा a - b का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर हो जाएगा y² + b यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और -2ab करिएगा तो 12y हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करना है तो आप पूरी तरफ स्क्वायर करिए। अब उधर करिए। चलिए, ये रहा आपका x है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -2ab करिएगा तो 2 चौका 8y हो जाएगा। स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, इधर का भी स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, मतलब अगली लाइन में रूट को नहीं लिखना है। x², ये रहा 9, ये रहा माइनस का 6x, ये प्लस y² 36 माइनस 12y, उधर लिखिए, इधर भी रूट लिखने की जरूरत नहीं है। a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, a² + 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2ab करिएगा 6x हो जाएगा, बाकी वो एज इट इज रहने दीजिए, y² प्लस का 16 माइनस का 8y। अब देखिए पूरे कुछ मत करिए, सबको इधर बुला लेना है। अब यहाँ शॉर्ट में कर सकते हैं, x² काट सकते हैं, बट कुछ बच्चा को दिक्कत होने लगता है, इसलिए हम प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। x² + 9, इधर वाले कुछ मत करिए, माइनस का 6x, y² 36 माइनस 12y। अब देखिए उधर के जो भी पद है इधर लाइए, इधर लाएंगे सबका साइन बदल जाएगा, प्लस x² माइनस x² हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -6x हो जाएगा, एक मिनट, माइनस y² हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा।
उधर भी कुछ नहीं बचेगा क्योंकि हम सबको इधर ला चुके हैं। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर से 0 बन जाएगा। सेम ये आपका प्लस का 9 माइनस का 9 0 बना देगा, प्लस का वाई स्क्वायर और ये माइनस का वाई स्क्वायर 0 बना देगा, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस का 6x है और कहीं कहीं एक्स वाला है, देखिए यहाँ ये रहा आपका माइनस का 6x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 12x हो जाएगा। और देखिए अब वाई वैल्यू कर लेते हैं यहाँ पे, ये माइनस का 12y है और यहाँ पे प्लस का 8y है ये रहा आपका, तो माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 घटाएंगे 4y हो जाएगा, साइन माइनस का ही होगा क्योंकि 12 बड़ा है। और कोई अंक देखिए यहाँ पे, ये 36 रहा आपका, ये 36 है, और कहीं अंक यहाँ पे ये 16 है आपका, तो प्लस माइनस माइनस 36 में 16 घटाएंगे आपका प्लस का 20 हो जाएगा क्योंकि 36 बड़ा है उधर 0। अब देखिए आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस इसके पास भी, इसमें भी प्लस में माइनस होता है, प्लस का मतलब होता है माइनस गुना माइनस, तब जाके प्लस बनता है। फिर देखिए 12 में भी 4 होता है, इसके पास 4 है, इसके पास भी 4 है, सबसे पहले तो माइनस सबसे लीजिए, 4 भी सबके पास है, 4 कॉमन ले लीजिए, माइनस निकल जाएगा प्लस बचेगा। 12 में से 4 कॉमन लीजिएगा आपका 3 बचेगा ना, 4 3 12, एक्स तो रहेगा क्योंकि एक्स कॉमन नहीं लिया, माइनस निकल चुका प्लस, 4 निकल चुका है वाई, प्लस प्लस में से माइनस निकालें या माइनस बच क्योंकि प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस का होता है माइनस इंटू माइनस, है ना, तब तो माइनस माइनस प्लस बनता है, एक माइनस निकल चुका है इसलिए एक माइनस बच जाएगा। 20 में से 4 कॉमन लीजिएगा आपका 5 हो जाएगा, उधर में आपका हो जाएगा 0, यानी आपका हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5, उधर में 0, और माइनस का 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। चलिए क्लियर और लिख लीजिए, 3x प्लस वाई सॉरी माइनस 5 है, 0 में आप किसी भी चीज़ से भाग करिएगा आंसर आपका 0 ही आएगा, यही आपका आंसर हो चुका है। ठीक, तो ये प्रश्नावली हमारा समाप्त हुआ, आशा करते हैं आपको बढ़िया समझ में आया। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। ये कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है कि आप इसमें क्वेश्चन पूछने में दिक्कत हो, हाँ, या फिर आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।